Hello students, this is Shubham Poddar, your mathematics teacher. I hope you all are fine. In the previous part we have discussed about functions. We have talked about how to find domain and range when the function is given in roster form. We have talked about how to identify a function when a function is given in roster form, in set builder form, or by if a function is given by arrow representation, by arrow diagram. हम लोग बहुत अच्छे से बहुत ढंग से देखा है इन सब चीज़ों को। कब हम ये एडमिट करेंगे कि यस दिस वन इज अ फंक्शन, और कब हम कहेंगे कि नहीं ये फंक्शन नहीं है ना। ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हुई है। प्रीवियस पार्ट में हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया दैट व्हाट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रिलेशन और अ फंक्शन, एंड व्हेन विल वी हैव अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर अ रिलेशन और अ फंक्शन। ठीक है, हम लोगों ने देखा था कभी कभी डिस्क्रीट पॉइंट्स मिलते हैं हमको रिलेशन का जब हम ग्राफ प्लॉट करें, और कभी कभी हमें कॉन्टिन्यूअस पॉइंट्स मिलते हैं, और वो कॉन्टिन्यूअस पॉइंट्स आपस में मिल करके एक पाथ बनाते हैं जिसे हम ग्राफ ऑफ दैट रिलेशन और ग्राफ ऑफ दैट फंक्शन कहते हैं। आई होप आपको वो सारी बातें, वो सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से समझ में आए हों। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब फिर से मैं कह रहा हूं कि इन सब लेक्चर्स को आप टेक्स्ट बुक से कनेक्ट मत कीजिएगा या अदर साइड बुक से कनेक्ट मत कीजिएगा। मुझे जिस तरीके से फंक्शंस को ले जाना है उन सब बातों के लिए ये सारी चीजें जानना और इन सब चीजों पे एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है, इसीलिए मैं इन सारे टॉपिक्स को पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, सो जस्ट हैव अ फेथ इन मी। ओके, ये कुछ फंक्शंस के ग्राफ बने हुए हैं यहाँ पर। एक ये फंक्शन का ग्राफ है, एक ये ग्राफ है, एंड सो ऑन। ठीक है, देयर आर 5 ग्राफ्स और डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शंस। और अगर आप देखें तो क्या ये सभी फंक्शंस हैं, तो जवाब होगा यस। कैसे हम पहचानेंगे ये फंक्शन है कि नहीं है? याद कीजिए प्रीवियस पार्ट में हम लोगों ने वर्टिकल लाइन टेस्ट पढ़ा है। अब एक वर्टिकल लाइन कहीं पर भी इस फंक्शन पर ड्रॉ करके देखिए, यहाँ पर if the vertical line intersect the graph of the function या graph of the relation at most one point, then that graph will represent a function. And if the vertical line intersecting the graph at more than one point, then we will say that it is not a function, it may be a relation. Okay, so अगर आप देखें तो कहीं पर भी vertical line आप किसी भी केस में ड्रॉ करेंगे तो कहीं पर भी दो जगह इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ऐसा नहीं हो सकता। ओके, एक छोटी सी बात है, कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है, मैं आपको फटाफट से डिस्कस कर दूं। मान लीजिए ये कोई नंबर लाइन है और यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है। अब मुझे इस इंटरवल को मार्क करना है, 2 to 3 ये इंटरवल है। आपको याद होगा सेट थ्योरी में हम लोगों ने पढ़ा है, इसे ओपन इंटरवल कहते हैं। इसका मतलब क्या है? ऑल द रियल नंबर्स बिटवीन 2 and 3। यहाँ 2 और 3 इंक्लूडेड नहीं रहते हैं। और अगर मैं यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट बना दूं तो यहाँ 2 इंक्लूड हो जाएगा बट 3 एक्सक्लूडेड है। अगर मैं 3 पर भी स्क्वायर ब्रैकेट बना दूं तो यहाँ 3 भी इंक्लूड हो जाएगा। ऑल द रियल नंबर्स फ्रॉम 2 अप टू 3 ये कहेंगे हम। खैर, अगर ऐसे लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल, अगर ऐसे एक इंटरवल लिखा हुआ है, इसे हम सेमी ओपन इंटरवल कहते हैं या सेमी क्लोज इंटरवल, क्योंकि एक तरफ से ओपन एक तरफ से क्लोज है। अगर आप इसे ध्यान दें तो यहाँ 2 इंक्लूडेड नहीं और 3 इंक्लूडेड है। ऑल द रियल नंबर्स बिटवीन 2 and 3 एंड 3 इटसेल्फ, इस तरीके से कह सकते हैं। तो देखिए, इसको जब आपको नंबर लाइन पे शो करना होता है ना, तो हम ऐसे शो करते हैं। ध्यान दीजिएगा, 2 इंक्लूडेड नहीं है तो 2 पे हम बनाते हैं ओपन सर्कल, 3 इंक्लूडेड है तो 3 पे हम बनाते हैं डार्क सर्कल या क्लोज सर्कल। ठीक है, ये ओपन सर्कल है, ये क्लोज सर्कल है, डार्क सर्कल है, और एक लाइन इनके बीच खींच देते हैं। ऑल द रियल नंबर्स फ्रॉम 2 to 3। देखिए 2 पे ओपन सर्कल बनाने का मतलब है 2 इंक्लूडेड नहीं है, 2 के ठीक आगे के रियल नंबर से लेकर के 3 तक। 3 पे डार्क सर्कल बनाने का मतलब है 3 इंक्लूडेड है। तो ये ओपन सर्कल और ये डार्क सर्कल की मीनिंग होती है। अगर कहीं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आपको ओपन सर्कल और डार्क सर्कल दिखाई दे तो आप समझ लीजिए कि जहां ओपन सर्कल बना हुआ है दैट पॉइंट इज नॉट इंक्लूडेड, और जहां डार्क सर्कल बना है दैट पॉइंट इज इंक्लूडेड। ये सब बस टर्मिनोलॉजी है, स्टैंडर्ड्स हैं जो वेरियस राइटर्स और ठीक है मैथमेटिक्स में यूज किए जाते हैं। ओके, तो ये सब है क्या और हम लोग किस पर्पस से पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं हाउ टू फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन व्हेन इट्स ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज गिवन। ध्यान दीजिए, अगर हमें रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है तो फर्स्ट कंपोनेंट का सेट क्या होता है? डोमेन। सेकंड कंपोनेंट का सेट क्या होता है? रेंज। लेकिन अगर हमें ग्राफ बना करके दिया हो तो हम डोमेन रेंज कैसे बताएंगे? तो देखिए यहां पर एक सेकेंड यार। ओके, होप आपको ये सारी चीजें दिखाई दे रही है। यहाँ पे हम सारे फंक्शंस बनाए हैं इन एक्स। ठीक है, ये हमारा f1x है, दिस वन इज f2x, दिस वन इज f3x,
this one is f4x, this one is f5x। इसका क्या मतलब है, ये सारे फंक्शंस x में है, x में होने का मतलब इन सारे फंक्शंस का इनपुट कौन है, x, और आउटपुट क्या आएगा, y1, y2, ओके, y3, y4 है ना, एंड y5। ठीक है, ये वी हैव 5 डिफरेंट काइंड्स ऑफ फंक्शंस, उनके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, एंड वी हैव टू फाइंड डोमेन एंड रेंज। ध्यान दीजिए, फंक्शन की डोमेन क्या होती है, अगर f(x) = y लिखा हुआ है, अगर आपके पास f(x) = y लिखा हुआ है, तो आप क्या कहेंगे, ऑल द वेल डिफाइंड वैल्यूज ऑफ x, यही इनपुट है ना हमारा, ये तो आउटपुट है, तो इनपुट का सेट जब हम बनाएंगे तो वो क्या होगा, डोमेन होगा, और आउटपुट का सेट बनाएंगे तो क्या होगा, रेंज होगा। तो इनपुट और आउटपुट, इनपुट मतलब x की सारी एक्सेप्टेबल वैल्यूज, ये फंक्शन का ग्राफ है। इस ग्राफ की खासियत देखिए, यहां ना तो ओपन सर्कल बना है ना डार्क सर्कल बना है, यहां डार्क सर्कल बने हुए हैं, यहाँ ओपन सर्कल बना हुआ है। तो ओपन सर्कल या डार्क सर्कल ना बनाने का मतलब, इसको और सही कर लो यार, यहाँ एरो बना लीजिए, एरो बना लेने का मतलब ये ग्राफ ऐसे ही एक्सटेंड हो रहा है इंफिनिटी तक, ऐसे ही चलता चला जाएगा। इसका मतलब ये हम देख रहे हैं, ध्यान सुनिए, हम देख रहे हैं फंक्शन की डोमेन के बारे में। डोमेन मतलब ऑल द एक्सेप्टेबल वैल्यूज ऑफ इनपुट, इनपुट कौन है, x, ऑल द एक्सेप्टेबल, ये फंक्शन कौन, x की x एक्सिस पे कौन कौन सी वैल्यूज एक्सेप्ट कर रहा है, क्या ये वैल्यू एक्सेप्ट कर रहा है, हाँ, यहां पर आउटपुट आएगा ना, यहां पर आउटपुट आएगा, यहां पर भी, मतलब इन सब पॉइंट पर x की वैल्यू मैंने 5 रखी होगी तो y की वैल्यू 6 आई होगी, तो ये पॉइंट मिला होगा ना 5,6, ये ऑर्डर्ड पेयर मिला होगा, तभी तो ये पॉइंट हमने सेलेक्ट किया है भाई। इस फंक्शन को जब हमने रोस्टर फॉर्म में लिखा होगा तो उसमें 5, 6 आया होगा, 5, 6 का मतलब x = 5 पे आउटपुट क्या है, 6 आया, और x = 5 पे आउटपुट 6 आया, मतलब ये वाली वैल्यू x = 5 एक्सेप्टेबल है, ये वैल्यू डोमेन में है और ये वैल्यू रेंज में है, वही कहने का मतलब है। आई होप आपको ये सब समझ में आ रहा हो। ओके, सो जब हम डोमेन की बात कर रहे हैं तो डोमेन का कहने का मतलब ग्राफिकल फॉर्म में, डोमेन का मतलब ऑल द एक्सेप्टेबल वैल्यूज ऑफ x की सारी एक्सेप्टेबल वैल्यूज। तो क्या x पर कहीं कोई छूट रहा है, ये तो इन्फिनिटी तक जाएगा, तो क्या x एक्सिस पे कोई वैल्यू छोड़ेगा, नहीं, क्या x एक्सिस पे कोई भी वैल्यू छोड़ेगा, ये हर x = 0 पे भी कुछ ना कुछ आउटपुट होगा, नेगेटिव में भी कुछ, देखिए यहाँ पर भी आउटपुट है, ये ग्राफ नीचे बढ़ता चला जा रहा है, ये ग्राफ इधर बढ़ता चला जा रहा है, x एक्सिस के हर पॉइंट पर कुछ ना कुछ आउटपुट मिल रहा है, मतलब x एक्सिस पर हर रियल नंबर कोई ना कोई आउटपुट दे रहा है, और अगर हर रियल नंबर कोई ना कोई आउटपुट दे रहा है तो एवरी रियल नंबर बिलोंग्स टू द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। तो अगर मुझसे कोई पूछे कि इस फंक्शन की डोमेन क्या है, तो मैं डोमेन के लिए लिखूंगा ऑल रियल नंबर्स, एक्स एक्सिस पे जितने भी रियल नंबर है सारे ऑल रियल नंबर्स। चलिए रेंज के बारे में बात करते हैं। रेंज का मतलब होता है आउटपुट की वैल्यूज, सेट ऑफ आउटपुट्स। डोमेन मतलब सेट ऑफ इनपुट्स, रेंज मींस सेट ऑफ आउटपुट्स। तो आउटपुट हमारे क्या भाई, वाई एक्सिस पर कौन कौन सी वैल्यूज आ रही है, वाई एक्सिस पे 0 आ रहा है, ये देखो यहाँ वाई एक्सिस पे 0 आ रहा है, यहाँ पर वाई, इस पॉइंट का ऑर्डिनेट क्या होगा 0। वाई पर नेगेटिव वैल्यू आ रही है, हाँ ये देखिए ये सब वैल्यू नेगेटिव में, इधर सारी वैल्यूज पॉजिटिव में आ रही है। तो वाई एक्सिस पर ध्यान दीजिए, ये जितने भी पॉइंट्स हैं वाई एक्सिस पर कुछ ना कुछ आउटपुट देंगे, है ना, ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये सब वाई एक्सिस पर कुछ ना कुछ तो आउटपुट देंगे। ये पॉइंट इससे रिलेटेड होगा, ये वाला पॉइंट इससे रिलेटेड होगा, ये वाला पॉइंट इससे रिलेटेड होगा, मतलब वाई एक्सिस पे कुछ, ये लाइन जैसे जैसे बढ़ेगी वाई एक्सिस पे कुछ बचेगा क्या, ये लाइन जैसे नीचे नीचे जैसे जैसे बढ़ेगी वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट बचेगा क्या, बताइए। ये वाई एक्सिस पूरी ढक जाएगी, अगर हम सारे पॉइंट्स को देखें ना, इस लाइन के सारे पॉइंट्स को वाई एक्सिस से जोड़े तो वाई एक्सिस पूरी ढक जाएगी। तो इसका मतलब क्या वाई एक्सिस पे कोई रियल नंबर छूट रहा है जो आउटपुट ना आए, नहीं। तो इसका रेंज भी क्या होगा, आउटपुट क्या आएगा, ऑल रियल नंबर्स। इसमें ये ऐसा फंक्शन है जो हर रियल नंबर इनपुट ले रहा है, और ये ऐसा फंक्शन है जो कोई भी रियल नंबर आउटपुट भी दे सकता है। एवरी रियल नंबर इज इनपुट फॉर दिस फंक्शन एंड एवरी रियल नंबर इज एन आउटपुट फॉर दिस फंक्शन। आई होप आपको ये लॉजिक समझ में आ रहा हो। इसे देखिए, है ना, ये दूसरा फंक्शन है हमारे पास, लेकिन ये इन्फिनिटी तक नहीं जा रहा है। ये देखिए, ये तो एरो बना हुआ था, यहां पर ये रिस्ट्रिक्टेड फंक्शन है, ये यहां पे डार्क सर्कल बनी हुई है,
अच्छा, ये ऐसे जा रहा है, ऐसे कर्व करके यहां पर आकर के रुक गया। इस पॉइंट पर देखिए, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या क्या है, x इज इक्वल टू -3 और y इज इक्वल टू -3, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 4। अच्छा, तो ये फंक्शन कहां, इनपुट का मतलब हम x एक्सिस की वैल्यूज देखेंगे, ये फंक्शन x एक्सिस पे कहां से कहां तक की वैल्यूज ले रहा है। ये फंक्शन, ये वाला फंक्शन जिसका ग्राफ बना हुआ है, ये x एक्सिस पे कौन कौन सी वैल्यूज ले रहा है, व्हाट आर द एक्सेप्टेबल वैल्यूज ऑफ x फॉर दिस फंक्शन, उस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज गिवन हियर। व्हाट आर द एक्सेप्टेबल वैल्यूज फॉर x, व्हाट आर द एक्सेप्टेबल वैल्यूज फॉर इनपुट्स, इनपुट हमारा x है यहाँ पे। तो देखिए x की वैल्यू -3 से लेकर के, देखिए आप समझिए उस बात को, ये वाला पॉइंट जो होगा, ये यहां पर जो यहाँ ये वाला जो पॉइंट होगा, इसका एब्सिसा एक्स एक्सिस पर यहां होगा, ये वाला पॉइंट जो होगा इसका एब्सिसा एक्स एक्सिस पे यहां होगा, ये वाला पॉइंट जो होगा यहाँ पे होगा, यहाँ पे एक्स एक्सिस 0 है, इस पॉइंट का एब्सिसा यहां होगा, इस पॉइंट का एब्सिसा यहां होगा, इस पॉइंट का एब्सिसा यहां होगा, सॉरी यहाँ पे एक्स एक्सिस 0 नहीं है, यहाँ पे एक्स एक्सिस कुछ ना कुछ नेगेटिव होगा, इस पॉइंट का एब्सिसा यहां 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 होगा और 0 होगा, इस पॉइंट का एब्सिसा यहां होगा, इस पॉइंट का एब्सिसा यहां होगा। अब समझने वाली बात यह है कि यहां से लेकर के यहां तक जो ये जो ब्लैक वाला ग्राफ बना हुआ है फंक्शन का, ये एक्स एक्सिस पर -3 से लेकर के 2 तक सारी वैल्यूज एक्सेप्ट कर रहा है। x इज इक्वल टू 2 पे ये आउटपुट दे रहा है, x इज इक्वल टू 1.5 पे ये आउटपुट दे रहा होगा, x इज इक्वल टू 1 पर ये आउटपुट दे रहा है, मतलब -3 से 2 के बीच में ग्राफ कॉन्टिन्यूअस है ना, कॉन्टिन्यूअस मतलब -3 से 2 के बीच में सारी वैल्यूज ले रहा होगा, एक्सेप्ट कर रहा होगा इनपुट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस फंक्शन का आप डोमेन क्या बताएंगे, इस फंक्शन का आप डोमेन बताएंगे, ध्यान दीजिए, -3 से 2 तक। क्या x इज इक्वल टू -3 इंक्लूड करेंगे, देखिए यहां पे डार्क सर्कल बना हुआ है, यस। क्या x इज इक्वल टू 2 इंक्लूड करेंगे, देखिए यहां डार्क सर्कल बना हुआ है, तो यहां डोमेन हो गया हमारा -3 से 2, और -3 और 2 पे आप क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे, स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, इसे क्लोज इंटरवल कहेंगे। ओके, अब रेंज की बात कर लेते हैं। रेंज मतलब y एक्सिस पे एक्सेप्टेबल वैल्यूज, y एक्सिस पे देखिए कहां से कहां तक वैल्यूज आ रही हैं, y एक्सिस पे -3 से लेकर के +4 तक वैल्यूज आ रही है। -3 के नीचे ग्राफ है नहीं, 4 के ऊपर ग्राफ है नहीं, तो y एक्सिस से वैल्यूज आ रही है -3 से 4 तक। तो क्या -3 को इंक्लूड करेंगे, डार्क सर्कल 4, डार्क सर्कल यस, -3 से 4 तक। तो इस फंक्शन की डोमेन क्या है, -3 to 2, और इस फंक्शन की रेंज क्या है, -3 to 4। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये सारे ग्राफ बना करके, अब तो कलर हो गया काफी, अब जब शुरू में मैंने पिक्चर बनाई हुई थी उस समय आप कॉपी पर ग्राफ बना लीजिएगा, और ग्राफ बना करके डोमेन रेंज जरूर लिखिएगा, ये आपकी नोटबुक पर होना चाहिए। ओके, तो आई नीड सम स्पेस, मैं इसको पहले कर नहीं उसी को करना पड़ेगा। ओके, तो कहाँ हम डोमेन रेंज लिखेंगे उसकी, ठीक है, आप इन दोनों को नोट कर लीजिए, मैं थोड़ा इसे इरेज करूंगा, इसे इरेज कर लेते हैं, यहाँ स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसे नोट कर लीजिएगा। ओके, तो उसकी डोमेन रेंज हम यहां लिख ले रहे हैं थर्ड के लिए, f3x इज इक्वल टू y3, उसकी डोमेन रेंज यहां लिख लेते हैं। ध्यान दीजिए, ये फंक्शन है, और यहां देखिए यहाँ ओपन सर्कल बना हुआ है। ओपन सर्कल का मतलब ये x की वैल्यू -2 इंक्लूडेड नहीं है, और y की वैल्यू 2.5 इंक्लूडेड नहीं है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द डोमेन फॉर दिस फंक्शन, देन डोमेन मींस ऑल द एक्सेप्टेबल वैल्यूज ऑन x एक्सिस, ऑल द एक्सेप्टेबल वैल्यूज ऑफ इनपुट। ठीक है, इनपुट हमारा x एक्सिस से आएगा, तो देखिए x इज इक्वल टू -2 से लेकर के कहां तक, +2 तक सारी वैल्यूज हैं। लेकिन -2 को इंक्लूड करेंगे, ओपन सर्कल बना हुआ है नहीं, +2 को इंक्लूड करेंगे, ओपन सर्कल बना हुआ है नहीं। तो यहां हमारी डोमेन हो जाएगी, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन विल बी आई विल से -2 से 2, और दोनों पर ही आप ओपन इंटरवल बनाएंगे, क्योंकि -2 भी इंक्लूडेड नहीं है और +2 भी इंक्लूडेड नहीं है। रेंज, ठीक है, आप खुद गेस करके बताइए, एक्सेप्टेबल वैल्यूज फॉर y एक्सिस, आउटपुट y की वैल्यू कहां से कहां तक आ रही है। देखिए y एक्सिस पे वैल्यूज, -2 के नीचे ग्राफ गया फंक्शन का, नहीं, यहां पे आके रुक गया, -2 के नीचे नहीं है ग्राफ, 2.5 के ऊपर गया ग्राफ नहीं, तो y की वैल्यू कहां से कहां तक आ रही है, -2 से 2.5। -2 इंक्लूडेड है, ओपन सर्कल नहीं, 2.5 इंक्लूडेड है, ओपन सर्कल नहीं। दिस वन इज द डोमेन एंड रेंज फॉर दिस फंक्शन। आई होप एंड विश कि आपको ये सब समझ में आ रहा हो। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे जब हम लोग फंडामेंटल फंक्शंस के ग्राफ पढ़ेंगे तो मैं इसी टेक्निक का यूज करके आपको उनके डोमेन और रेंज समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, प्लीज इसे नोट कर लीजिएगा। आई एम रेजिंग दिस, मैं इसे भी रेज कर दे रहा हूं।
ओके, नेक्स्ट वन इज दिस। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिखाई दे रहा हो आपको, ऐसा कॉम्प्लिकेटेड कुछ है नहीं, तो मैं आपको दिखाऊं। देखिए ये ग्राफ है फंक्शन का, ये वाला पार्ट, ये ग्राफ है, डार्क कर दे रहा हूं ताकि आपको, ये वाला ग्राफ है। देखिए यहां से यहां के बीच में ग्राफ नहीं है, फंक्शन यहां से चला, ग्राफ यहां तक आया, उसके बाद बीच में टूट गया, फिर यहां से लेकर के यहां तक है, ठीक है। ऐसे फंक्शंस को डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसको बनाने में पेन उठानी पड़ रही है, टूट गया ना ग्राफ बीच में, इसे डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कहते हैं। इधर जो जितने बने थे सब कंटिन्यूअस थे, ये डिसकंटिन्यूअस है। इसके बारे में आप लोग पढ़ेंगे 12th में। खैर देखें अगर इसी तरह, तो डोमेन मतलब, डोमेन मीन्स ऑल द एक्सेप्टेबल वैल्यूज ऑन एक्स एक्सिस, ऑल द एक्सेप्टेबल वैल्यूज फॉर द फंक्शन ऑन एक्स एक्सिस। तो ये एक्स एक्सिस है हमारी। तो देखिए इस पार्ट को, देखिए इस पार्ट को, ये पार्ट कहां से कहां तक आउटपुट दे रहा है, -1.5 से 1 तक, ठीक। सॉरी आउटपुट दे रहा है, मैंने गलत बोल दिया। ये पार्ट, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट कहां से कहां तक इनपुट एक्सेप्ट कर रहा है, एक्स एक्सिस की कौन कौन सी वैल्यूज एक्सेप्ट कर रहा है, -1.5 से 1 तक। तो डोमेन में लिख रहा हूं, देखिए डोमेन विल बी इक्वल टू -1.5 to 1, है ना। ओपन इंटरवल है -1.5 to 1। -1.5 इंक्लूडेड है, देखिए यहां ओपन सर्कल बना हुआ है, नहीं। 1 इंक्लूडेड है, देखिए यहां ओपन सर्कल बना हुआ है, नहीं। तो दोनों पर आप ओपन इंटरवल बनाएंगे, ठीक। यहां खेल खत्म हो गया? नहीं, अभी फंक्शन का ये वाला पार्ट बाकी है। इसके बाद x इज इक्वल टू 1 से 2 के बीच में फंक्शन इनपुट एक्सेप्ट कर रहा है क्या? 1 से 2 के बीच में नहीं। देखिए x इज इक्वल टू 1 से 2 के बीच में फंक्शन का ग्राफ है ही नहीं, यहां बीच में टूटा हुआ है 1 से 2 के बीच में। 2 के बाद फिर फंक्शन का ग्राफ शुरू हो रहा है, और कहां तक? तो x इज इक्वल टू 2 से 3 तक की वैल्यूज। देखिए इससे पूछा जाए कि भाई 1.5 एक्सेप्ट कर रहे हो, ये कहेगा नहीं। 1.5 पे देखिए ओपन सर्कल बना हुआ है। अच्छा 1.5 से ज्यादा, हाँ एक्सेप्ट कर रहा हूं। कहां तक एक्सेप्ट कर रहे हो? x इज इक्वल टू 1 से ठीक पहले तक। x इज इक्वल टू 1 एक्सेप्ट कर रहे हो, ये कहेगा नहीं। अच्छा x इज इक्वल टू 1 के आगे, कहेगा नहीं। कहां तक एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो? 2 तक। 2 के आगे, हाँ 2 के आगे एक्सेप्ट कर रहे हैं। कहां तक एक्सेप्ट कर रहे हो? 3 के पहले तक। 3 को एक्सेप्ट कर रहे हो, तो कहेगा नहीं। 3 पर मैं कोई आउटपुट नहीं दे रहा हूं, 3 पर फंक्शन डिफाइन नहीं है, यहाँ ओपन सर्कल बना हुआ है। अच्छा, तो मतलब तुम कह रहे हो कि -1.5 से 1 तक इनपुट ले रहे हो, और x इज इक्वल टू 2 से x इज इक्वल टू 3 तक। 2 से 3 तक, 2 पर भी ओपन सर्कल है, 3 पर भी ओपन सर्कल है, ओपन इंटरवल बनाएंगे यहाँ पे, और इन दोनों का हम लेंगे यूनियन। ये एक सेट है, ऑल रियल नंबर्स फ्रॉम -1.5 to 1, all real numbers between 2 and 3, all real numbers between -1.5 and 1, and all real numbers between 1, 2 and 3। तो इन दोनों सेट्स का हम क्या लेंगे? यूनियन लेंगे। इस इंटरवल में फंक्शन वैल्यूज एक्सेप्ट कर रहा है, इनपुट ले रहा है। आउटपुट कहां से कहां तक दे रहा है? रेंज क्या हो गई हमारी? रेंज विल बी द ऑल द एक्सेप्टेबल वैल्यूज ऑन y एक्सिस। y एक्सिस देखिए ये रही, ध्यान दीजिए। y एक्सिस मतलब आउटपुट कहां से कहां तक ले रहा है, ये देखिए। इस ब्रांच की बात कर ले रहे हैं, ये ब्रांच बता रही है कि भाई आउटपुट दे रहा है y इज इक्वल टू 2 से लेकर के बढ़ते 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 3 तक। देखिए ये वाली ब्रांच मैक्सिमम यहां तक गई है, यहां आउटपुट क्या आ रहा है? 3। और ये वाली ब्रांच नीचे उतर के कहां तक आई है? तो मिनिमम आउट, इस ब्रांच का मिनिमम आउटपुट क्या है? 2, और मैक्सिमम आउटपुट क्या है? 3, है ना। 2 and 3, तो हमने लिख लिया 2 से 3 तक। 2 और 3 दोनों पर ही ओपन सर्कल बना हुआ है, इसलिए मैंने दोनों ही ओपन इंटरवल में रखा है, यूनियन। अब इस पार्ट की बात कर ले रहे हैं, ये वाला पार्ट मिनिमम वैल्यू कहां लेके जा रहा है? ये देखिए -3 तक, और इस पार्ट की मैक्सिमम वैल्यू कहां है? -1 तक। तो एक हो गया हमारा -1 से -3, -1 से -3। ध्यान दीजिए, मैंने इस पार्ट से पूछा भाई तुम कहां से कहां तक y एक्सिस पे वैल्यूज कहां से कहां तक दे रहे हो? तो कह रहा है y एक्सिस पर 2 से लेकर 3 के बीच में सारी वैल्यूज दे रहा हूं। अच्छा 2 के नीचे आउटपुट नहीं, देखिए y इज इक्वल टू -1 से 2 के बीच में, -1 से, यहां पर देखिए ये -1 और ये 2, -1 से 2 के बीच में फंक्शन का कोई भी ग्राफ नहीं बना हुआ है। ये देखो इस रेंज में यहां फंक्शन का ग्राफ नहीं है ना। So what do we mean by range? Range means all the acceptable outputs, the set of second component of all the ordered pairs। और second component किस पर आता है? x एक्सिस पे या y एक्सिस पर, है ना। फर्स्ट कंपोनेंट एब्सिसा होता है x एक्सिस पर, और सेकंड कंपोनेंट ऑर्डिनेट होता है। तो रेंज का मतलब बार बार वही बात हो रही है, रेंज का मतलब सेट ऑफ ऑल द एक्सेप्टेबल वैल्यूज फ्रॉम y एक्सिस। तो देखिए y एक्सिस पर वैल्यूज कौन कौन सी अभी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, 2 से 3 यूनियन, -1 -3, ये 2 से 3 तक। लेकिन बस ये है ना कि रेंज को थोड़ा प्रॉपर ऑर्डर में ना -1 to -3 नहीं लिख सकते, -3 to -1 होता है, कम से अधिक। ये वाला जो फर्स्ट कंपोनेंट होता है वो लेसर होता है, और सेकंड कंपोनेंट ग्रेटर होता है जब हम इंटरवल लिखते हैं। तो
ये सब मालूम होना चाहिए। तो विल राइट इट इन अ प्रॉपर वे, इन अ प्रॉपर ऑर्डर। दिस विल बी रिटन एज -3 to -1, -3 to -1 यूनियन 2 to 3, -3 से -1 तक इंक्रीजिंग ऑर्डर, -3 to -1 यूनियन, फिर देन 2 to 3। देखिए -1 से 2 के बीच में कोई आउटपुट नहीं है फंक्शन का, तो दिस विल बी द रेंज ऑफ दिस फॉर दिस फंक्शन। आई होप आपको ये डोमेन और रेंज समझ में आई हो, है ना। नाउ वी विल टॉक अबाउट दिस वन। तो अगर आपको दिखाई दे रहा हो फंक्शन का ग्राफ दिखाई दे रहा हो, तो फंक्शन का ग्राफ यहां से शुरू हो रहा है, डिक्रीज होते होते नीचे होते यहां तक जा रहा है, यहाँ पे ओपन सर्कल है, और उसके बाद फिर इसी पर जंप ले रहा है, यहां से इंक्रीज होते होते यहां तक गया। बस 2 ब्रांचेस दिखाई दे रही है फंक्शन के ग्राफ की। ये वाला ग्राफ है ना। ओके, सो डोमेन मीन्स ऑल द एक्सेप्टेबल वैल्यूज फ्रॉम, डोमेन मीन्स ऑल द एक्सेप्टेबल वैल्यूज फ्रॉम एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे देखिए -3 से लेकर के बढ़ते ये वाली ब्रांच यहां से लेके यहां तक देखिए, -3 से लेकर के 1 तक, -3 to 1, -3 को तो इंक्लूड करेंगे, यहाँ डार्क सर्कल बना हुआ है, लेकिन क्या 1 को इंक्लूड करेंगे? 1 को इंक्लूड नहीं करेंगे, 1 पर ओपन सर्कल बना हुआ है, मेक श्योर। अच्छा ओके, 1 के बाद देखिए एक्स एक्सिस पर ही देखना है आपको, 1 के बाद 1 वाली वैल्यू इंक्लूडेड नहीं है, 1 पर कोई आउटपुट नहीं है। 1 पर अगर आप देखें तो ऊपर भी ओपन सर्कल बना हुआ है, नीचे भी ओपन सर्कल बना हुआ है, तो x इज इक्वल टू 1 पर फंक्शन का कोई ग्राफ ही नहीं है, कोई आउटपुट नहीं है, लेकिन 1 के ठीक आगे ग्राफ आ जाएगा। तो यूनियन 1 से लेकर के 1 के आगे बढ़ते कहां तक? 2 तक। 2 पर डार्क सर्कल है, अगर आप देख सकते हैं यहां पर ये डार्क सर्कल बना हुआ है, तो 2 पर आउटपुट आएगा, तो 2 को हम इंक्लूड करेंगे। So this will be, this interval, this set will be domain of this given function, है ना। ये फंक्शन जो है x इज इक्वल टू -3 से लेकर के 1 के, -3 को लेते हुए 1 के पहले तक के सारे इनपुट्स ले रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, एंड देन आफ्टर 1 to 2, 1 के ठीक आगे 2 तक, 1 पर कोई आउटपुट नहीं आ रहा है। अगर इन दोनों में से एक भी सर्कल डार्क सर्कल होता ना, तो 1 इंक्लूड हो जाता, क्योंकि फिर 1 पर आउटपुट आता। अगर दोनों सर्कल डार्क हो जाते तब तो ये फंक्शन नहीं रहता, क्योंकि x इज इक्वल टू 1 पर दो आउटपुट आने लगते, विच इज नॉट पॉसिबल फॉर अ फंक्शन, है ना। फंक्शन के लिए पर्टिकुलर इनपुट पर यूनिक आउटपुट आना चाहिए। अगर दोनों सर्कल डार्क हो जाते तब तो फंक्शन ही नहीं रह जाता, तब तो रिलेशन रह जाता। क्योंकि ये वाला सर्कल ओपन है और एक कोई डार्क रहता, तब हम 1 को इंक्लूड कर लेते। दोनों सर्कल ओपन है तो हमने 1 को इंक्लूड नहीं किया, ना तो इस इंटरवल में ना तो इस इंटरवल। ओके, आई होप फार इनफ ये आपको एकदम अच्छे से समझ में आ रहा हो। नाउ वी विल टॉक अबाउट रेंज ऑफ दिस फंक्शन। सो व्हाट इज रेंज? रेंज ऑफ दिस फंक्शन, ऑल द एक्सेप्टेबल वैल्यूज ऑन y एक्सिस। अब देखिए y एक्सिस पर मिनिमम आउटपुट -2 है, -2 से बढ़ते 1 तक आ रहा है, -2 पे ओपन सर्कल है, -2 से बढ़ते 1 तक आ रहा है। 1 पर आप देखिए डार्क सर्कल है, 1 के बाद यूनियन, 1 के बाद आउटपुट कहां आ रहा है? 2 पर ओपन सर्कल बनाएंगे, क्योंकि 2 पर जो है 2 जो है किसी इनपुट पर नहीं है, 2 आउटपुट नहीं है फंक्शन का। 2 पे देखिए ओपन सर्कल बना हुआ है, लेकिन 2 के ठीक आगे आउटपुट आने लगेगा, 2 से लेकर के कहां तक? 3 तक, और 3 पर हम, है ना, क्लोज इंटरवल बनाएंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा है। x इज इक्वल टू -2 से लेकर के 1 तक आउटपुट आ रहा है, एंड देन 2 to 3, जिसमें x इज इक्वल टू सॉरी मैंने गलत बोल दिया, y इज इक्वल टू -2 से 1 तक आउटपुट आ रहा है, एंड देन 2 से 3 तक, जिसमें y इज इक्वल टू -2 आउटपुट नहीं है, इसीलिए -2 को इंक्लूड नहीं किया गया है। y इज इक्वल टू 2 आउटपुट नहीं है, इसीलिए यहाँ 2 को इंक्लूड नहीं किया गया है। बट 1 आउटपुट है, किसका आउटपुट है? 1 -3 का, 1 को इंक्लूड किया हमने। 3 आउटपुट है, देखिए डार्क सर्कल बना हुआ है, 3 किसका आउटपुट है? 2 का, इसीलिए 3 को इंक्लूड किया। आई होप आपको डोमेन और रेंज फंक्शन में कैसे देखनी है ये समझ में आया हो। तो सीधा सा फंडा क्या है कि व्हेन वी आर एनालाइजिंग graph of a function, then how we will check, how we will predict its domain and range. Domain will be all the acceptable values, all the well-defined values from x-axis, and range will be all the well-defined outputs, all the acceptable values from y-axis. ग्राफ देख के हम बताएंगे कि ग्राफ एक्स एक्सिस पे कहां से कहां तक फ्लो कर रहा है, और ग्राफ देख के हम बताएंगे कि ग्राफ वाई एक्सिस पर कहां से कहां तक फ्लो कर रहा है ना। अगर आप यहां से इस ग्राफ को पूरा शेडेड कर देना ऐसे ऐसे करके, ये देखिए, तो आपको समझ में आएगा
कि एक्स एक्सिस पे देखिए, एक्स एक्सिस कितनी ओवरलैप हुई है, -3 से लेकर के 1 और फिर 1 से लेकर के 2। 1 को इंक्लूड क्यों नहीं किया, क्योंकि 1 पर ओपन सर्कल बना हुआ था। ये हो गई डोमेन। रेंज को देखने के लिए आप y एक्सिस को ढकिए, ठीक है, देखिए ऐसे, ये ऐसे, और यहां पर तो अगर आप देखेंगे तो y एक्सिस हमारी कहां से कहां तक, y एक्सिस देखिए कहां कहां ओवरलैप हुई है। y एक्सिस ओवरलैप हो रही है -2 से लेकर के 1 तक, और फिर 2 से लेकर के 3 तक। ये 1 से 2 के बीच में ओवरलैपिंग नहीं है। y एक्सिस पर देखिए, y एक्सिस कोई भी पॉइंट ऐसे नहीं है जो किसी का आउटपुट हो। तो बड़ा सिंपल होता है, आपको बस ये वैल्यूज देखनी है कि x एक्सिस पे है ना ग्राफ कहां कहां, x एक्सिस को ग्राफ कहां कहां सुपर इम्पोज कर रहा है, शेडो बना रहा है, x एक्सिस पे कहां कहां शेडो पड़ रही है। और जब आप रेंज देखते हैं तो आप ये देखते हैं कि y एक्सिस पे ग्राफ की शेडो कहां कहां पड़ रही है। बहुत सिंपल होता है। बस आप इन ग्राफ्स को फिर से बना करके कॉपी पर उनकी डोमेन रेंज फिर से लिखने की कोशिश कीजिए। इसमें बस थोड़ा ध्यान ये रखना रहता है कि कहां ओपन इंटरवल बनाना है और कहां क्लोज इंटरवल बनाना है। सो डोमेन मीन्स ऑल द एक्सेप्टेबल वैल्यूज फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड रेंज मीन्स ऑल द एक्सेप्टेबल वैल्यूज फ्रॉम वाई एक्सिस, जब हम ग्राफ देख रहे हैं। दिस लेक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई होप कि आपको ग्राफ देख करके फंक्शन की डोमेन और रेंज निकालना समझ में आया होगा। चंद्रा पब्लिक स्कूल मऊ के सारे स्टूडेंट्स अपना रिस्पांस कि उन्हें क्लास समझ में आई या नहीं, अपना रिस्पांस जरूर गूगल क्लासरूम ऐप पर देंगे। ये सारी चीजें आपकी कॉपी पर, आपकी मैथ्स नोटबुक पर जरूर होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। खूब खुश रहिए, खूब मेहनत कीजिए।